हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10 के मैथ का फाइनल एग्ज़ाम 18 फरवरी को देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैथ का बिल्कुल रियल प्रश्न को बताने वाले हैं। यही आपके सेम टू सेम फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों शिफ्ट में पूछे जाएंगे। यही से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इसका सेट कोड जी रहने वाला है और आप सभी का प्रथम पाली का विषय कोड 101 और द्वितीय पाली का 210 रहने वाला है। 110 और सेकेंड सिटिंग का 210 रहने वाला है। आप लोगों को समय दिए जाएंगे 3 घंटा 15 मिनट का सॉल्व करने के लिए, और टोटल इसमें 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से सेक्शन ए में आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आप सभी को 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिंदुओं ए इतना इतना बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -4,2। इंग्लिश मीडियम वालों का भी यही सेम टू सेम प्रश्न मतलब आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम में भी हैं तो यहाँ पर आप लोग आंसर को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि बिंदु इतना इतना एवं ए बी संरेख हो तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा 2a बराबर b। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष इतना तथा इतना है तो केंद्रक तो शीर्ष तीसरे शीर्ष का सी नियामक है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा 6,0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर बोल रहा है, त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज कोण BAC का अर्धक है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 2 सेंटीमीटर तो DC का मान होगा। तो इसका नोट कर लीजिएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC इस प्रकार है कि AD बटे DB बराबर 4/x-4 तथा AE बटे EC बराबर 8/3x-19 तो x का मान होगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 5 सेंटीमीटर तो कोण C का मान होगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो ये त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF की क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 नंबर बोल रहा है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप है। यदि AD और PS क्रमशः इतना इतना तो अर्धक AD बराबर 6.5 सेंटीमीटर, PS बराबर 5.2 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा 25:16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा A है तो इसकी ऊंचाई होगी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा A/2√3 हो जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो वनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। तो
तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु से टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, तो कोण टी ओ टी पी का मान होगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 डिग्री। यदि tan 2a बराबर कॉट इतना इतना, तो 2a न्यूनकोण है, तो a का मान पूछ रहा है, तो a का मान इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। अगला प्रश्न है 16 नंबर बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 थीटा बड़ी है 90 डिग्री से, तो tan स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है 17 नंबर बोल रहा है इतना इतना इतना, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का इसका नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा का मान 12/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉस थीटा नोट कर लीजिएगा। 21 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सेक थीटा नोट कर लीजिएगा 21 का सी। 22 नंबर प्रश्न है 22 का भी नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेन थीटा। 24 नंबर का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √3। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं 25 नंबर क्या बोल रहा है। 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है 26 नंबर बोल रहा है 26 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेक c/2। 27 नंबर प्रश्न है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:k²। 28 नंबर प्रश्न है के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, πk। 2 चक्करों के में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 264 सेंटीमीटर। एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है उसकी परिधि ए बी सी एवं डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 31 नंबर का नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ये जो है द्विघात समीकरण है, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा फटाफट से। यही सेम क्वेश्चन आपके 18 फरवरी को दोनों शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर बोल रहा है। 33 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है यदि इतना इतना गुणनखंड तो पी का मान पूछ रहा है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर बोल रहा है क्या कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण इतना इतना, तो 36 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक एवं समान। 37 नंबर प्रश्न है 37 का नोट कर लीजिएगा आप लोग। 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है 38 नंबर बोल रहा है। 38 का नोट कर लीजिएगा, फटाफट से आंसर को बता देते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है 39 का नोट कर लीजिएगा आप लोग। 39 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर बोल रहा है। 40 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा, 9। अगला प्रश्न है 41 नंबर बोल रहा है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ABC है तो घनाभ का आयतन होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, √ABC। एक घन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है तो इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:16। 44 नंबर प्रश्न है, दो वृत्त बेलियन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:4। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है तो इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। 46 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2πr थीटा बटे 360। 47 नंबर का देखिए, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई l तथा आधार की त्रिज्या r हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, πrl + πr²। अगला प्रश्न है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25:9। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु की आधार की त्रिज्या पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले का व्यास होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 51 नंबर बोल रहा है, 51 का नोट कर लीजिएगा आप लोग, 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -82। 52 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी इतने 93 में कितने पद है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 19। अगला प्रश्न है, 53 नंबर का नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु माइनस माइनस बोल रहा है तो माइनस माइनस तृतीया में होता है। अगला प्रश्न है, 55 का नोट कर लीजिएगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। 56 नंबर प्रश्न है, यदि किसी बिंदु बी से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु बी का निर्देशांक होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5,10। चलिए अगला प्रश्न है, 57 नंबर का नोट कर लीजिएगा, 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, √3 √2। 58 का नोट कर लीजिएगा, 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0, -2। 59 का नोट कर लीजिएगा, 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10। 60 नंबर प्रश्न है, यदि इतना किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक हो तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 62 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। 63 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 64 नंबर का आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9। 65 का ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद इतना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा फटाफट से, यही सेम प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। 67 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 का नोट कर लीजिएगा, 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x-5। 69 का नोट कर लीजिएगा आप लोग, 69 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाए बी हो जाएगा, 2। 69 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर का नोट कर लीजिएगा, 70 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25। 71 नंबर बोल रहा है, प्रथम 5 7 गुणजों का माध्य है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न है, 72 नंबर बोल रहा है, माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16। अगला प्रश्न है, 73 नंबर बोल रहा है, 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 बहुलक। एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 एवं माध्य 38.2 है तो इसका बहुलक होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 43.6। अगला प्रश्न है, 75 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान जो है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 0 होता है।
यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता इतना है तो नहीं घटने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो नहीं घटने की प्रायिकता 0.65 हो जाएगा। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम की संख्या, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.9। एक पासे की फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5/6। 81 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर और जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अविरोधी। 83 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिच्छेदी सरल रेखा है। 84 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोई हल नहीं। 85 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 87 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। 88 का नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी इतना तो 89 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी इतना तो 90 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 14। 91 नंबर बोल रहा है, 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय। 92 नंबर बोल रहा है, 92 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपरिमेय। 93 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19/33। 94 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। 95 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या है। 96 का नोट कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 315। 98 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1365। 99 का आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा, 2Q हो जाएगा। 100 का यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक देखिए 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे वीडियो सब्जेक्टिव प्रश्न का भी डालेंगे आपको जस्ट तुरंत नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।